डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास कंप्यूटर साइंस इसका चैप्टर नंबर 1 उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये एक लेंथी चैप्टर है। इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा ये लेंथी चैप्टर है। और सेकेंड नंबर पर हम मास्टर क्लासेस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पूरा कोर्स पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है ये उस कोर्स का मुकम्मल तौर पर एक ट्रायलर मौजूद है, यानी कि वो जो कोर्स हम मुकम्मल करते हैं उसकी हर चीज़ जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो ऐड कर दी गई है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो आगे जो है ज़रूरी है। और उन तमाम चीज़ों को यहाँ से स्किप आउट कर दिया गया है जो अननेसेसरी हैं या जो ओल्ड हो चुकी हैं, जिनका अब यूसेज जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो नहीं रह गया। उन चीज़ों को यहाँ से जो है वो स्किप आउट कर दिया गया है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है। ये मुकम्मल तौर पर आपको एक बताएगा कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो किन प्रोसेस से और किन मराहल से गुजर कर जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ जो है वो मूव करता है। चलिए जी शुरू करते हैं जी। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो SDLC है। SDLC से मुराद होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से मुराद है कि जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो किन मराहल से गुजरता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है यानी कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। इसकी एक एग्जांपल हम कोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक हॉस्पिटल का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वाले एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक जो है वो हमें एक सॉफ्टवेयर जो है वो बना दीजिए। जब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हॉस्पिटल वाले की मैनेजमेंट से अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेगा, तो उसके बाद जो चीजें शुरू होती हैं वो यहाँ पर जो है वो आपको बताई गई हैं। तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, यानी कि इंटरव्यू के जरिए से क्वेश्चनर करके ट्रायल दिखाकर प्रोटोटाइप एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें बनाकर ये रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर की जाएगी। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसकी डिजाइनिंग फेज के अंदर ले जाएगा, यानी कि जो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है उसको डिजाइन के अंदर जो है उसका एक डिजाइन बनाया जाएगा। डिफरेंट डिजाइन की टाइप्स होती हैं, उनको फॉलो किया जाएगा और एक डिजाइन जो है वो सेट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसकी डेवलपमेंट फेज जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि जिसको हम कहते हैं कोडिंग कहते हैं, या जिसको जो है वो हम एक्चुअल वर्किंग सिनेरियो कहते हैं, यानी कि इसी के जरिए से एक सॉफ्टवेयर जो है वो मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद वो जो चीज डेवलप की होगी उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग की टाइप्स मतलब कि डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो बताई जाएंगी। आगे जाकर हम टेस्टिंग के फेज के अंदर ये देखेंगे। फिर उसको जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि कस्टमर के हवाले किया जाएगा, उस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को उनके मैनेजमेंट के सुपुर्द किया जाएगा और फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की जाएगी। यानी कि एक दफा जब सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद भी उसकी मेंटेनेंस जो है वो चलती रहती है या न्यू अपडेशन जो है वो आती रहती हैं। तो ये वाला जो भी क्वेश्चन है ये टॉपिक एक है, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 जो हैं ये 6 ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक पेजेस डेढ़ पेजेस के ऊपर जो है वो इनकी डिटेल डिस्कशन है और बड़े प्रीसाइजली डिस्कशन की हुई है। यानी कि कोई भी एक ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो एक्स्ट्रा हो या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, बिल्कुल मतलब कि और टू द पॉइंट चीजें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसलिए ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाजा इस पर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं इसको जो है वो ग्रीन जो है वो कर रहा हूं ताकि जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को जो है वो याद रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। यानी कि ये जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसका कोई ना कोई मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है, किसी मॉडल के तहत जो है वो काम किया जाता है। वैसे नहीं है, अच्छा बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि ओल्ड थे और वो अब उनको जो है वो खत्म कर दिया गया है, या अब बहुत सारी कंपनी जो है वो उन मॉडल्स को फॉलो नहीं करती, अब वो इस बुक में ऐड नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल स्पाइरल मॉडल था, वो जो है वो अब यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। अब क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है वो वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करती हैं, यानी वाटरफॉल मॉडल के मुताबिक जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाएगा। वाटरफॉल के मुताबिक जो है वो हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इस वजह से वाटरफॉल को इस्तेमाल करते हैं।
या अब एआई आने के बाद अब मैक्सिमम कंपनी जो है वो अजाइल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, अजाइल के थ्रू जो है वो काम करती हैं, या बहुत नई इंट्रोडक्शन है स्क्रम और लीन, ये भी बहुत सारे मॉडल्स की टाइप्स हैं। तो ये भी चारों जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अजाइल मेथड की है, क्योंकि नई है और ये बहुत तेजी के साथ जो है वो अपडेशन जो है वो करती है, और हर कंपनी जो है वो उसको ऑलमोस्ट फॉलो जो है वो लाजमी तौर पर करती है। तो अजाइल मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वैसे ये सारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। सारा थ्योरी है कि प्लानिंग जब हम करते हैं इसकी फेजेस जो है वो क्या है, किन फेजेस के तहत जो है वो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के फेजेस को बड़े डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है। इसके साथ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें कौन कौन सा रिस्क आ सकता है, कौन कौन सी हर्डल आ सकती हैं, और जो है वो कहां कहां पर प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं, उनको पहले असेस करना और फिर उनको मैनेज करना, उनकी मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये भी एक थ्योरेटिकल जो है वो क्वेश्चन है। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस की जाती है, हर कंपनी जो है वो इस चीज को लाजमी तौर पर मेंटेन करती है कि जो उन्होंने डेवलप किया है वो सूटेबल हो और यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और उससे जो है वो कस्टमर लाजमी तौर पर सेटिस्फाई हो। तो सेटिस्फैक्शन जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि उनके कस्टमर जो है वो उनसे सेटिस्फाई रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू दीज टू टॉपिक्स। फिर उसके बाद जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा। मैं इसको इसलिए रेड कर रहा हूं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और जब भी टीचर हजरात इस टॉपिक को पढ़ाने लगे वो लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से पढ़ाएं कि लाजमी तौर पर नहीं, जो ये आप पढ़ाएंगे वही पेपर में आ जाएगा। इवन दैट के अगर मैं एक्सरसाइज की अपनी बात करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं आपकी एक्सरसाइज की बात करूं तो हर टॉपिक में जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है वो कॉन्सेप्चुअल दिया गया है, यानी कि कहीं पर भी आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, या बिल्कुल जो है वो क्रैमिंग वाला सिनेरियो नहीं होगा। जब आप इस तरह का केस आपको दिया जाएगा और केस के बाद आपको पूछा जाएगा भाई इसकी यूएमएल डायग्राम बना दो, भाई ये केस है और इसका जो है वो सीक्वेंस डायग्राम बना दो, तो आपने डायग्राम बनाना सीखनी है, ना कि आपने उसको जो है वो एज कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर टीचर हजरात लाजमी तौर पर 4-5 सिनेरियो के थ्रू काम करवाएंगे तो स्टूडेंट को जो है वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन करनी है। फिर हमने जो है वो ये वाली डायग्राम पढ़नी है यूसीडी, इसको हम कहते हैं यूसीडी यूनिवर्सल क्लास डायग्राम, यूनिवर्सल क्लास डायग्राम, ये वाली हमने पढ़नी है। फिर उसके बाद क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो एक्टिविटी डायग्राम पढ़ेंगे। आपको एक केस दिया जाएगा और आपको इसमें से कोई भी डायग्राम जो है वो बनानी आ सकती है। ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपको केस सिनेरियो दिया जाएगा और उसके तहत जो है वो आपको एक डायग्राम बनाने के लिए दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो है वो हर टॉपिक ही एक अपना अलग लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से डिफरेंट बन सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकता है, टाइप पूछ सकता है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें से पूछी जा सकती हैं। 5वें नंबर पर हमने डिजाइन पैटर्न देखने हैं। बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं जिनके तहत जो है वो हम काम कर रहे होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। तो सिमल्टन डिजाइन पैटर्न है, उसके बाद जो है वो एक मॉड्यूलर पैटर्न होता है, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं। आपकी बुक में 4 पैटर्न दिए गए हैं, उन सबको जो है वो हमने पढ़ना है। और ये जो है ये क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हर एक पैटर्न की आपको डेफिनेशन जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो उसका लाजमी तौर पर क्लियर होना चाहिए। और आखिर वाला इसका टॉपिक जो है सेकंड लास्ट टॉपिक, डीबगिंग एंड टेस्टिंग, फंडामेंटल टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टेस्टिंग के अंदर हमने यूनिट टेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड टेस्टिंग पढ़ेंगे, सिस्टम टेस्टिंग पढ़ेंगे और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पढ़ेंगे। ये चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने इनको ग्रीन जो है वो इसलिए कर दिया है कि ये टॉपिक जो है वो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला पूरा का पूरा, फिर ये टेस्टिंग फेज, फिर इसमें से अजाइल, और फिर एंड वाले टॉपिक के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। यानी कि अब ये देखें कि पूरा चैप्टर हम क्लोज करने लगे हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे
कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमने उसकी लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। यानी कि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो हमने कौन सी, हम अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो C++ के अंदर भी बना सकते हैं, हम जावा के अंदर भी बना सकते हैं, हम उसको पाइथन के अंदर भी बना सकते हैं, हम उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बना सकते हैं, हम उसको C# के अंदर भी बना सकते हैं, HTML के अंदर भी बना सकते हैं। जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उन सब में बना सकते हैं, लेकिन वो हैव टू सिलेक्ट द वन लैंग्वेज। तो फिर सबसे पहले हमने उसको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। फिर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो लैंग्वेज है उसका आईडी क्या है, उसको किस टूल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C++ के अंदर अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हम टर्बो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्लिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टूल्स हैं। विजुअल स्टूडियो ये एक यूनिवर्सल टूल है जो कि इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। पाइथन है, उसके मैंने आपको बता दिए थे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर उसके अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। जावा का जो है वो हम एक्लिप्स के अंदर भी जावा को कर सकते हैं, ब्लूजे के अंदर भी जावा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आईडीज हैं जिनके अंदर जावा को जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। तो जब हम आईडीई के ऊपर डिटेल करेंगे तो उस वक्त इसके ऊपर मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है वो हमें ये देखना है कि जो हमने आईडी इस्तेमाल किया वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसमें से क्या यूज हो रहा है। ठीक है, कंपाइलर जो कि पूरे प्रोग्राम को एकदम टेस्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन जो है वो कोडिंग की टेस्ट करता है। तो ये इंटरप्रेटर के अपने फायदे हैं, कंपाइलर के अपने फायदे हैं। बहुत सारी लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइनिंग होती है, बहुत सारी लैंग्वेज इंटरप्रेटर डिजाइनर होती हैं। इसके बाद हमें देखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कौन से हैं। जिस तरीके से ऑनलाइन हमारे पास ऑफलाइन तो वो सारे आईडी होंगे जो हमने इंस्टॉल किए होंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत बड़ा टूल जो है वो रेपलेट का है। रेपलेट एक ऐसा टूल है ऑनलाइन जो कि हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपके लैपटॉप के या सिस्टम के अंदर आईडीई इंस्टॉल नहीं है और आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आप रेपलेट को इस्तेमाल करें। रेपलेट आपको बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो कि आपका बिल्कुल उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से आईडीई चलता है। फिर रिपोजिटरीज यानी कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स रिपोजिटरीज कौन सी हैं, उसकी सबसे बड़ी जो है वो रिपोजिटरी हमें पता है गिटहब है, और हर स्टूडेंट को, टीचर को अपना गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसका कोड जो है वो गिटहब के ऊपर अगर आप डालना चाहते हैं, ओपन सोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कहीं पर भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इस फेज के अंदर जो है ये जो है वो हमारा एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। ये इसको जो है वो मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कर रहा हूं ब्लू कलर के अंदर, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेकंड चैप्टर है वो पूरा प्रैक्टिकल का है, इस वजह से ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर के जो है वो थ्योरेटिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने रेड किया है ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये डिफिकल्ट है, लिहाजा इनको समझकर बच्चों को सिखाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो अगर ये वीडियो जो है वो मेरी टीचर्स को पसंद आए तो अपने बच्चों को भी शेयर कीजिए, बाकी टीचर्स को भी कंप्यूटर साइंस के जो बुक पढ़ा रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि जो है वो हम बच्चों को सही तरीके वाला प्रैक्टिकल और जो उनके फायदे का नॉलेज है उसको डिलीवर करने में पूरे पंजाब के अंदर जो है वो मदद कर सके। शुक्रिया।